नमस्कार, आपका स्वागत है विक्रम टॉक्स में। एलजीबीटीक्यू को लेके बहुत कम बातें होती हैं। आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अक्षय जी। अक्षय जी, जो इस तरीके से यहाँ पे आज एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें हुई कि किस तरीके से समाज का भी एक अभिन्न अंग नहीं बन पाए, तो उसमें कहाँ आपको कमी लग रही है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि मैसेज बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ज़मीन तक पहुँच नहीं पाते उसके। देखिए, मेरा ये मानना है कि समाज के हर एक व्यक्ति के पास वैसे ही अधिकार होना चाहिए जैसे हम लोग अपने लिए सोचते हैं। और अगर किसी भी अवस्था में मुझे अपने आप को समाज के पॉलिसीज़ में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके कल्चर में जुड़ा हुआ नहीं शामिल पाना मेरे को लगता है, तो वो मेरे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। और यही अवस्था और यही सिचुएशन हमारे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथियों के साथ भी है। जब हम शादी की बात करते हैं तो आज भी हमारे समुदाय उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस पूरी जर्नी में एज सिसजेंडर पर्सन जिसकी जो समुदायों के साथ काम करने की, समुदायों के साथ मिलकर इस लड़ाई में मुहिम चलाने की जिम्मेदारी है, ये हम सबको समझनी होगी। और ये हमें इसलिए समझनी होगी क्योंकि हमारा जो सिस्टम जिसके हम पार्ट है वो एक बहुत ही डाइवर्स सिस्टम है। जैसे कि हमें नहीं पता, अगर हम अभी ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आने वाले 15 मिनट में हमारे साथ क्या होगा और हमारा क्या मूड होगा और हमारी किस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी। और अगर हम ये कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ या आपकी इस व्यक्ति होने के पीछे की सोच क्या है। तो आज ज़रूरत है कि हम वो पहला कदम उठाएं जहां हम लोगों के साथ, लोगों के लिए और लोगों के साथ बात कर रहे हो, उनके जीवन के बारे में समझ रहे हो। और जब तक हम उनकी ज़रूरतों को, उनके हिस्से को, उनकी साझेदारी को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाएंगे, तब तक चीज़ें चेंज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यही द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के माध्यम से, मिस्टर केशव सूरी जी के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हम एक एम्पैथेटिक देश का निर्माण करें, जहाँ पर हम सभी लोगों को इस तरीके से ना देखें कि बेचारा है, बल्कि इस तरीके से देखें कि उसकी अपनी एक अलग जर्नी है और वो इस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, और उसको बेहतर करने के लिए हमारी जो भी भूमिका हो सकती है हम उसको सही तरीके से निभाएं, और ताकि इंक्लूसिव वर्ल्ड का जो गठन हम बात करते हैं वो हो सके। सर, एक लास्ट चलते चलते आप एक बहुत बड़ी मंच से बात आई कि जॉब एक्वायर करने में बहुत मुश्किल होती है, और जो एक्वायर हो भी जाती हैं तो उसके बाद भी फिर डेली रूटीन्स के, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप गए अपना एक काम किया और चलिए, आपको उसी समाज में उठना बैठना भी होता है और एक दूसरे से वहाँ पे बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं। तो जिस तरीके से आपका ग्रुप स्कॉलरशिप या, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा किस तरीके से वो सोच आई और किस तरीके से वो हमारे लिए हमेशा से ही बहुत ज़रूरत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। वो ये थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को समझे और इस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझे। और जब तक बिलोंग नहीं होगी, जब तक वो लोग अपने आप को कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं समझेंगे, तब तक वो चेंज नहीं आ सकता है। तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपको तभी सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी और तमाम डाइवर्सिटी के एलिमेंट्स के बारे में समझाया जाता है, थोरो अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ आए हुए लोग काम करते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती है कि कोई किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड या एलिमेंट उनकी लाइफ में फेस करे। उन सबको एक्चुअल में स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली कॉन्वर्सेशन करते रहें, समुदाय के लोग खुद आकर अपनी बात रखें। जैसे कि आपने 3 हमारे साथियों के बारे में आज सुना भी, उनकी जर्नी के बारे में सुना। और इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरीके से उनको शामिल कर रहे हैं। आप सिर्फ टोकनिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि समुदाय का यहाँ से उत्थान हो और आप यहाँ से प्रगति करें, और उनके लिए ये चीज़ें सर्वाइवल ना हो बल्कि एक थ्राइविंग स्टोरी बने। तो ये सब चीज़ें जिम्मेदारी समझना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, आई वांट टू थैंक देम। और आई वांट टू ऑल्सो से कि आप छोटा सा भी कदम अगर उठा रहे हैं और उससे लोगों के राइट्स और डिग्निटी की स्टोरी को स्ट्रेंथन हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी आउट देयर फ्रॉम द कम्युनिटी कि आप अपनी आइडेंटिटी को ओन कर दें, उसको सेलिब्रेट करते हैं। यही एक रीज़न है कि आज हम उसके बारे में यहाँ ओपनली डिस्कशन कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स लाइक यू फ्रॉम मीडिया जो आज इतने सारी स्टोरीज़ को साझा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, ताकि ये स्टोरीज़ बाहर लोगों तक जाएं और इस पूरी मुहिम को और बल मिले। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अक्षय जी, जिन्होंने बात बताया कि किस तरीके से LGBTQ को जो समूह है उनको हम किस तरीके से आगे उनके एजुकेशन और उनके बारे में बात करें। तो ये से हमारे साथ LGBT समूह के लोग जो बात कर रहे थे विभिन्न विषयों में।